साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। - 2030 तक सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ के सोलर पावर प्लांट में मौजूद हूं, जो हमारे दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास जंजगिरी में मौजूद है। और ये सोलर की खेती कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलर का जो है प्लांट है, लगभग 200 एकड़ में ये प्लांट है रेलवे का। और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि आने वाला भविष्य जो है सौर ऊर्जा है, और उस सौर ऊर्जा की ओर हम धीरे धीरे जो है बढ़ते जा रहे हैं। और आज इस सोलर प्लांट में मैं क्यों मौजूद हूँ ये भी आपको बताता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोलर पावर प्लांट का जो है इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है। बंद तो पहले से गया था और बिजली की जो सप्लाई है वो भी यहाँ से शुरू हो चुकी है, लेकिन एक औपचारिकता बची हुई थी जिसका आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। और ये लगभग 200 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है, जहाँ पे रेलवे को जो ये बिजली सप्लाई की जाती है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को बिजली सप्लाई की जाती है। रेलवे की जो गाड़ी होती है, जो ट्रेन है, वो इसी से सप्लाई होने वाली बिजली से चलती है। अब आपको 50 मेगावाट के इस रेलवे सोलर प्लांट की मैं कहानी बताता हूँ। आज चूँकि राष्ट्र को समर्पित हो चुका है, तो इसकी डिटेल हिस्ट्री भी, डिटेल स्टोरी भी आपको बताना चाहिए कि क्या कुछ है। लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत से इसके निर्माण किया गया है। रेलवे सोलर पावर प्लांट इसे कहा जाता है, और 50 मेगावाट इसकी क्षमता है। इस सोलर पावर प्लांट के माध्यम से सौर ऊर्जा द्वारा गाड़ियों का जो है, रेलगाड़ियों का जो है परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पर सबसे ज़्यादा काम किया जाएगा। इसकी वजह से इससे फ़ायदे क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन है, साल में लगभग 86,000 टन की कमी आएगी। यानी कि साल में जो है 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है उसमें काफ़ी मददगार और महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। इसके साथ ही सोलर पावर प्लांट का जो है भारतीय रेल की ऊर्जा आवश्यकता की जो आपूर्ति है, जो यानी कि ये कह सकते हैं कि भारतीय रेल जो है बिजली कंपनी से बिजली खरीदता है, तो वो जो खर्चा है वो बच जाएगा। और साल में इसकी जो कीमत है, जो लागत है, 380 करोड़ के आसपास है, जो साल में रेलवे जो है 380 करोड़ रुपए इससे बचाएगा। 280 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से फायदे कितने हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं। रेलवे को बिजली सप्लाई होती है, साथ ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के माध्यम से ये बिजली बाकी लोगों तक पहुंचती है। रेलवे की सोलर पैनल के लिए जो बनाया गया है, जो सोलर प्लांट विकसित किया गया है, ये 27 साल के लिए जो है रेलवे ने ये ज़मीन जो है, कंपनी जो है रिफेक्स कंपनी है, उसे लीज पर दी हुई है। और लगभग जो है पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जनवरी 2023 में इसका काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसका लोकार्पण हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। किसी वजह से कार्यक्रम आगे टलता गया और आज आखिर में राष्ट्र को ये सोलर पावर प्लांट जो है समर्पित हो गया है, जो रेलवे द्वारा विकसित किया गया है, रेलवे की एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। और 25 साल तक जो है 50 मेगावाट जो है ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि बिजली का उत्पादन इस पावर प्लांट से किया जाएगा। कंपनी तो मतलब आपको बता दें कि लगातार ये चीज़ें आती रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि पावर प्लांट जो है, सोलर पावर प्लांट जो है, आने वाला भविष्य है देश का, इसकी ओर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये एक दिशा है। और रायपुर रेल मंडल अपनी कुछ गाड़ियों का जो है सोलर प्लांट संचालित करेगा आने वाले समय में, ये भी आपको बता दूं मैं। और 280 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 25 साल में रेलवे को जो है 360 करोड़ से अधिक जो है राजस्व की बचत होने वाली है। और चूंकि जंजगिरी में ये रेलवे की ज़मीन थी, काफ़ी दिनों से खाली पड़ी हुई थी, लोग यहाँ खेलने कूदने आते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब इस ज़मीन पर जो है सौर की खेती हो रही है, सौर ऊर्जा की खेती हो रही है। ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। और पिछले दिन मुझे याद है कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट में घोषणा किया था, उन्होंने कहा था कि खाली पड़ी ज़मीन, जो रेलवे की जो ज़मीन है जहाँ पे कोई उपयोग नहीं है, उन ज़मीनों पर जो है सौर पैनल लगाए जाएंगे, सौर पावर प्लांट लगाया जाएगा, ताकि वो बिजली जो है रेलवे को भी मिल जाए, जिससे ट्रेनों का परिचालन हो सके और बाकी ज़रूरत की जो आपूर्ति है वो पूरी की जा सके। काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा इलाका है। आप लगातार ड्रोन वीडियो के माध्यम से चीज़ों को देख पा रहे होंगे। और आपको ये सोलर पावर प्लांट कैसे लगा? ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है।
इसकी डिटेल स्टोरी हम ग्राउंड पर इसलिए आज आकर करना चाहे क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है और काफ़ी बड़ी बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है क्योंकि हमारे दुर्ग जिले के कुम्हारी के पास जंजगिरी में ये सोलर पावर प्लांट विकसित है और अब बहुत जल्द जो है रेलवे अपनी गाड़ी जो यानी कि ट्रेन जो है इस पावर प्लांट से जनरेट होने वाली बिजली से चलाने वाला है। हालांकि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को बिजली सप्लाई की जाती है, अगर ज़्यादा एक्सेस हो जाती है बिजली तो कर्नाटक, राजस्थान समेत अन्य राज्यों को भी यहाँ से बिजली भेजी जाती है। आने वाले दिनों में भविष्य जो है सौर ऊर्जा पैनल का है, तो आप भी हो सके कम बिजली खपत करिए और इस तरह के जो स्रोत है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान देने की हम सबको ज़रूरत है। आगे आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। बहुत जल्द भारत के 100% रेल ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं, यानी कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। हमारी ट्रेनों के करीब 70,000 डिब्बे, 70,000 कोचेज में एलईडी लाइट्स लगाई जा चुकी हैं। ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स की संख्या भी 2014 के मुकाबले अब 28 गुना ज्यादा हो गई है। ये जितने अमृत स्टेशन बनेंगे ये भी ग्रीन बिल्डिंग्स के मानकों को पूरा करेंगे। 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी।